थोड़ा सा आगे पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि साइंटिस्ट लोग बोले ना कि कोई मॉलिक्यूल का शेप क्यों होता है। यदि बच्चे के दिमाग में ये बात जाए कि कोई मॉलिक्यूल का शेप आखिर काहे होता है, कैसे भी दो गो बॉन्ड बना देते। तो आगे जो थ्योरी है ना, वेस्पर थ्योरी, उसमें कहा यह गया ना कि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है, और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन करके इतना दूर जाना चाहेगा 3 डायमेंशनल स्पेस में कि रिपल्सन मिनिमम हो। तो बताओ BCl2 का इससे बढ़िया स्ट्रक्चर क्या ही हो सकता था। इससे कम रिपल्सन तो हो नहीं सकता। 180 डिग्री का एंगल है, सबसे कम रिपल्सन। तो ये BCl2 है। और ये वाला मॉलिक्यूल जो है, देखिए ये वाला मॉलिक्यूल, ये तो बेंच है, ये मॉलिक्यूल ये वाला देखिए, हाँ ये देखिए BF3 ट्रायंगल, नहीं है ट्रायंगल, कितना का बॉन्ड एंगल होगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री प्लेनर भी कहा जाता है, चूंकि एक ही प्लेन में मॉलिक्यूल है, इसीलिए प्लेनर कहते हैं, है ना। देखिए यहां पर भी यदि देखिएगा तो बिल्कुल एक ही प्लेन में है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर। और ये था लीनियर। अब वाटर मॉलिक्यूल या NH3 मॉलिक्यूल, तो NH3 मॉलिक्यूल पिरामिडल है। ये देखिए आप ऐसे और ऐसे देख सकते हैं, ये दो ठो इधर है और तीसरा भी इधर ही है। NH3 हो गया, नाइट्रोजन और 3 गो हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है ना। और इधर एक लोन पेयर रहता है, उसकी चर्चा करते हैं। तो एंगल समझ में आ रहा है जी। अब ये देखो ना, मीथेन मॉलिक्यूल है, तो मीथेन मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता, ये जो है ना 3 डायमेंशनल है, तो एक प्लेन में चारों बॉन्ड नहीं है। इसीलिए जब ये 4 बॉन्ड वाला आएगा ना, तो दिखाएंगे ऐसे करके दिखाएंगे कि एक ठो जो है अवे फ्रॉम बोर्ड है या प्लेन ऑफ पेपर है, एक ठो टुवार्ड्स अस है, हम लोग की तरफ। जैसे ऐसे देखे तो लगेगा आंखें में घुस जाएगा, एगो बियॉन्ड अस, और ये दो ठो जो है प्लेन ऑफ पेपर पे। तो 109 डिग्री 28 मिनट का है ना। तो ये था मीथेन का बॉन्ड एंगल। वैसे ही बाकी भी सारे बॉन्ड एंगल्स होते हैं। अब कितना बताएं इसमें, जरा देखें, कुछ बचा हुआ भी है। इतना सबको तो दिखाई दिए, देख लिए ना। और PCl5, ये 5 ठो वाला, देखिए PCl5 भी है। और एक्चुअली में इसको हम एक जगह और भी बताएंगे, वेस्पर थ्योरी में। ये देखिए PCl5, ये ट्रायंगल एक तरफ से होगा, ये ट्रायंगल कहाँ गया, ना है ट्रायंगल, गड़बड़ है थोड़ा, बताए थे पिछले दिन ट्रायंगल ऐसा वाला, PCl5 नहीं बताए। आप देखिए ना, फिर से हम बताते हैं। ये 3 गो और ये 2 ठो, ये 3 ठो, 3 ठो देख लिए, ये वाला दिखा रहे हैं, देखिए ना, देखिए ना, बिल्कुल PCl3 है, और ये 2 ठो PCl5 हो गया। ये ऐसे बना देते हैं और ये ऐसे बना देते हैं, नहीं हो गया क्या। ये कितना डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे, और ये सब 120 पे। अरे दिखाई दिया, ये परपेंडिकुलर है ये तीनों का। ये क्या एक ही प्लेन में है क्या, ये 2 प्लेन में है ना। ये 90 डिग्री अलग है और वो 120 डिग्री अलग है। तब ये हो गया आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और कौन बना है, SF6, हाँ SF6 तो है। SF6 में देखिए ये 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा जी, 4 एग्जैक्ट, ये तो एग्जैक्ट मिल जाता है, देखो 4 को दिखाई दे रहा होगा एक साथ, 1 2 3 4, और 2 को कहां दिखाई दे रहा है, बोल दो आप, बोल दो, 2 ठो कहां दिखाई दे रहा है,
हाँ, यहाँ से देखे तो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर और एक एबव द प्लेन ऑफ पेपर, एग्जैक्टली ऐसे देखना है। ये चारों ऐसे 4 दिखाई दे रहा होगा, एक एबव बिलो, ऑक्टाहेड्रल बन जाता है ना। तो ये था बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पैरामीटर्स। अगला तीसरा बॉन्ड पैरामीटर है हमारे पास, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बिल्कुल आसान, नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड in between two atom of same element or different element. In a molecule known as बॉन्ड ऑर्डर। अब जैसे हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड गिन के ही निकालना है। एक जगह आगे आएगा चैप्टर्स में जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर देख लेना है कि कितना बॉन्ड है हाइड्रोजन में। बोलो कितना बॉन्ड है हाइड्रोजन में? अरे एगो बॉन्ड है यार, और क्या बॉन्ड, एगो बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा हाइड्रोजन का? 1। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, नाइट्रोजन में, तीन, क्लोरीन में, इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है इसमें, नंबर ऑफ बॉन्ड सिर्फ चाहिए। कितना बॉन्ड ऑर्डर? एक। एच सी एन, एच सी एन नहीं बोल करके सी एन माइनस बोलेगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ना 3 बॉन्ड है। देखो स्ट्रक्चर बनाना उतना भी टफ नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, नाइट्रोजन का 5, तो 3 3 6 2 8 हो गया नाइट्रोजन का। अब कार्बन का 3 और एक 4, माइनस चार्ज है तो एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन और दे करके इस पे माइनस दे देंगे। कितना बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ रहा है बताओ? 3। सी एन का क्या, सीओ का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर का ये कोऑर्डिनेशन करता है क्या। बॉन्ड ऑर्डर कितना बताएंगे? 3, है ना। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच जितना नंबर ऑफ बॉन्ड होगा उसी को कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो सकता है? फ्रैक्शनल भी हो सकता है, यानी 1.5 भी बॉन्ड ऑर्डर होगा, 1.33 भी बॉन्ड ऑर्डर होता है, 2.5 भी बॉन्ड ऑर्डर होता है। बॉन्ड ऑर्डर में भी फ्रैक्शनल ऑल्सो। 0 हो गया किसी का बॉन्ड ऑर्डर तो बात खत्म, मतलब वो मॉलिक्यूल ही नहीं है।
हो गया, लिख दिए। लिख दिया। बॉन्ड ऑर्डर में बी 0, ये कैलकुलेट करके निकाला जाता है बॉन्ड ऑर्डर। 0 बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी बॉन्ड ही नहीं बना तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्या करेगा, है ना। अब कोई बोलेगा He2 हीलियम का 2 है, तो He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, बॉन्ड ऑर्डर इज 0, है ना। He2 एग्जिस्ट नहीं करता, रे नोबल गैस है ना, तो एग्जिस्ट करेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर में भी 0, 0 का मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। फ्रैक्शनल में भी 0 एंड फ्रैक्शनल along with positive integers। बॉन्ड ऑर्डर 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। हायर द बॉन्ड ऑर्डर, एक मिनट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलने का मतलब मॉलिक्यूल भी आयंस भी, स्पीसीज may have same bond order, may have same bond order। जैसे एग्जाम्पल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब अब तो सब जान रहे होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल इधर देखना थोड़ा सा, फ्लोरीन F2 और ऑक्सीजन O2 पे 2-, कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 18, और इसमें 8 दूनी 16 और 2 18, ये दोनों ही का बॉन्ड ऑर्डर एक, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर एक। नाइट्रोजन N2 कितना इलेक्ट्रॉन, तुम लोग कुछ बोलता नहीं है यार, पता नहीं कौन दुनिया में। Cn- कितना इलेक्ट्रॉन, 6 + 7 + 1, 6 7 13, 1 14। NO पे प्लस नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 -1, ये तीनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 3 3 3। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम बताए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, 14 14 14, और तीनों का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम ही है,
तो यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। में हैव काहे के लिए लिखे, हैव ही लिख देना है। मॉलिकल आयंस, स्पीशीज का मतलब मॉलिकल आयन, हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, एग्जाम्पल लिख दिए। जो मॉलिकल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। इलेक्ट्रॉन के नंबर तो सेम है ही है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है। लिख दिया, बढ़े। आप लोग, दुनिया पीछे से आगे आने की कोशिश करता है, तुम लोग तो आगे से पीछे चला गया है ना। वही उल्टा, जितना अच्छा काम है उसमें उल्टा करने का मन करेगा, लगेगा वो आगे कौन बैठता है। बैक बेंचर ही होना लाइफ में अच्छा है। वो एक वो बैक बेंचर थे जो अच्छा थे, दूसरा कोई बैक बेंचर अच्छा हुआ, एग्जाम्पल दो। और वो हो सकता है कि आपके इन्हांस करने के लिए कहा गया हो, जो बैक बेंचर ही होता है अपने आप को मान लेता है कि हम बैक बेंचर हैं, उसको इन्हांस करने के लिए भी तो कुछ बोलना पड़ेगा भाई कि तुम भी कुछ कर सकता है। तो उसको बोला जाता है कि हम भी तुम्हारे जैसन थे ताकि तुम खुश रहो। तो जो आगे बैठना खराब कहाँ कहा गया था? कोई यदि कहा था कि बैक बेंचर हो जाने से कुछ नहीं होता है तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहाँ कहा गया था कि आगे बैठने से खराब हो जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए कोरिलेट करना, कोरिलेट ये करना है, पिछले दिन भी बॉन्ड लेंथ में बताए थे, बॉन्ड लेंथ में बताए थे कि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, मतलब ये देखो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, जल्दी जल्दी जल्दी, अल्केन है, इसका अल्कीन का बॉन्ड ऑर्डर 2, अल्काइन का बॉन्ड ऑर्डर, तो आप देखो ना बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया था कि नहीं हो गया था? तो हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर लोअर द बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ घटेगा ना तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ घटेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा होगा, मतलब ये आसानी से नहीं टूटेगा। तो बात भी सही है भाई, ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो इसी को कोरिलेट कर कर करके यहां पे बातें लिख रहे हैं कि हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर, हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर द बॉन्ड लेंथ। लेसर द बॉन्ड लेंथ आगे पढ़ाने वाले हैं, हाइयर द बॉन्ड एनर्जी, हाइयर द बॉन्ड एनर्जी। अब एक क्वेश्चन इस पे हो जाए, नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, होता है जी, नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, जस्टिफाई।
इसको जस्टिफाई करना है कि नाइट्रोजन गैस जो है, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इनर्ट होता है। क्यों होता है, जस्टिफाई कीजिए, मतलब सत्यापित कीजिए इस बात को। हाँ, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है ना, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। नाइट्रोजन गैस इनर्ट इसलिए रूम टेम्परेचर पे होता है कि नाइट्रोजन गैस की बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और इसके वजह से इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड एनर्जी इसको मिल नहीं पाता, और बॉन्ड एनर्जी नहीं मिलने की वजह से ये टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो रिएक्ट किसी से नहीं करेगा। इसीलिए नाइट्रोजन गैस से हम लोगों को कोई खतरा नहीं होता है। वो कुरकुरे में भी नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, जो देखता है ना 5 रुपए में 4 कुरकुरे उन्हें 5 रुपए का पैकेट लेते हो, उसमें कुरकुरे अब 4 ही मिलता है, बाकी हवा रहता है। वो हवा कौन सा रहता है, नाइट्रोजन गैस। क्यों रहता है, हम ये पढ़ा रहे हैं। वो नाइट्रोजन गैस ही क्यों रहता, ऑक्सीजन गैस भर के देता, थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाता, डिब्बा खोलते हम लोग को। हाँ, ऑक्सीजन गैस यदि रहता उसके अंदर तो वो तो तुरंत ही खराब हो जाता, रैंसिड हो जाता है, शाम ही तक में खराब हो जाता। नाइट्रोजन गैस रहता है ताकि वो खराब नहीं हो पाए, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, सिंस नाइट्रोजन हैज बॉन्ड ऑर्डर, their bond energy is higher than room temperature. So they not react at this temperature या at room temperature. यदि नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, N2। और नाइट्रोजन गैस की इसी बिहेवियर के वजह से नाइट्रोजन गैस यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ हम लोग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन गैस यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। बिल्कुल, बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा। हाइयर द बॉन्ड ऑर्डर, लेसर द बॉन्ड लेंथ, हाइयर द बॉन्ड एनर्जी, हाइयर द बॉन्ड एनर्जी, है ना। नाइट्रोजन गैस में ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन गैस में डबल बॉन्ड है। किसकी बॉन्ड एनर्जी हाई है, नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी कम है। बड़े ये अलग से लिख दीजिएगा, नाइट्रोजन गैस को हम लोग फूड प्रिजर्वेशन के काम में लाते हैं। बॉन्ड इंथैल्पी यानी बॉन्ड एनर्जी पढ़ने वाले हैं अगला, पैरामीटर्स। हाँ, मोबाइल एक ऐसा चीज है ना कि कोई एक देखता यदि अगल बगल में है तो बाकी लोग उसमें ऐसे ऐसे करके देखते रहता है, पता नहीं क्या है। एक तो गलती कर ही रहा है, उसमें हम भी साथ दें, हम भी साथ दें, लीजिए हम भी साथी हैं। आप क्या देख रहे हो तो वो क्या देख रहा है, इसको देख, है ना। मतलब एक जगह पे एक मोबाइल देखेगा, अगल बगल 3 बेंच का आदमी खराब होगा, खुद ही खराब काम है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी। एनर्जी अब नहीं बोलते, अब इंथैल्पी बोलते हैं। बॉन्ड इंथैल्पी थर्मोडायनामिक्स से भी रिलेट होता है, थोड़ा सा टॉपिक ये, तो पूरा पढ़ा ही देंगे हम। बॉन्ड इंथैल्पी एक्चुअली में दो तरह से हो जाता है डिफाइन। एक बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और एक बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी। कौन कौन सा? बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म। 1 मोल बॉन्ड बनेगा तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इसको हम बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी कहेंगे, है ना। एक बॉन्ड बनने में जितना एनर्जी रिलीज होगा, एक बॉन्ड बनने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड बनने में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। क्योंकि बॉन्ड बनने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होता है, और उतने ही अमाउंट ऑफ एनर्जी तोड़ने में लग जाता है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये दोनों का मैग्नीट्यूड यदि बॉन्ड सेम ही है तो सेम ही होता है, लेकिन यदि ये फॉर्मेशन एनर्जी में रिलीज होता है तो यहाँ पर ये एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव में लिखा जाएगा और यहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव में लिखा जाएगा। दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole bond is formed from their constituent element. दिखाई दे रहा है सबको? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole bond is formed from their constituent atom of element known as bond formation energy. The amount of energy required when 1 mole, when क्या लिखना है, टू डिसोसिएट 1 mole ऑफ बॉन्ड, आसान होगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 mole bond into their constituent atom.
known as bond dissociation energy. बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस है? बॉन्ड फॉर्मेशन इज, अरे एकदम आसान है। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड डिसोसिएशन is an endothermic phenomenon. कोई याद बात नहीं करना है। रिश्ता बनता है एटमों के बीच तो केमिकल बॉन्ड कहते हैं। है ना, ऐसे आदमियों के बीच बनता है रिश्ता तो ब्याह कहते हैं। और ब्याह जब होता है तो बैंड बाजा बाराती पटाखा कितना छोड़ते हैं, एनर्जी रिलीज ही होता है। और बॉन्ड तोड़ना होता है तो एनर्जी लगता है। तलाक लेने के लिए कोर्ट कचहरी, वकील साहब को पैसा, जज साहब को घूस, एनर्जी देना पड़ता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक फेनोमेनन है, बॉन्ड एनर्जी हमेशा रिलीज होगा। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंडोथर्मिक फेनोमेनन है। तो इंथैल्पी बॉन्ड फॉर्मेशन का साइन कन्वेंशन लिख रहे हैं। इंथैल्पी बॉन्ड फॉर्मेशन का नेगेटिव BFE लिखें, बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी, जबकि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है BD पॉजिटिव। और ये इसका यूनिट होगा जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल। लिख ही देना यूनिट ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी। अच्छा, अगला में लिखते हैं, क्या ही जाता है। यूनिट ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी किलो जूल पर मोल। ठीक है, ठीक है, याद हो गया। ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस? बॉन्ड डिसोसिएशन ये नेगेटिव में लिखा रहेगा और वो पॉजिटिव में। ये साइन कन्वेंशन है, ये हम आपको नहीं सिखाए। जितना दुनिया में मास्टर है, जितना बच्चा है, उसको यही सिखाया जाता है। पाकिस्तान में भी एग्जैक्टली सेम होता है ना। वो उल्टा लिखता है, इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। ये सब जगह पे सेम ही होगा। बॉन्ड इंथैल्पी यूनिट, यूनिट ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी, यूनिट ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब कुछ एग्जाम्पल देख लो। हाइड्रोजन H2 2H में टूट जाएगा। ये यहां पे जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो 435 किलो जूल पर मोल। मतलब समझ रहे हो क्या लिखा है?
O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में टूट जाएगा या 2O लिख सकते। बॉन्ड इंथैल्पी 498 किलो जूल पर मोल। N2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बॉन्ड इंथैल्पी 946 किलो जूल पर मोल। समझ रहे हैं? हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड था जी? सिंगल बॉन्ड था, H। ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड एनर्जी बढ़ाए, और नाइट्रोजन में तो खैर कहने नहीं है, दोगुना ही हो गया इस, है ना। इसीलिए तो वो रूम टेम्परेचर पे इनर्ट था, रिएक्ट ही नहीं करता था। इतना सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी जब तक मिलेगा नहीं वो टूटेगा नहीं, है ना। और पर मोल में ही लिखना है, पर मोल भी समझाते हैं। 2N भी लिख सकते हैं, 2O भी लिख सकते हैं, 2H हम लिखे थे, अलग अलग तोड़ के भी लिख दिया, हट जाए, मतलब हटा हटा के लिखोगे। यदि BCl2 का मॉलिक्यूल है जी 1 मोल, तो इसमें कितना मोल बॉन्ड है? कै मोल बॉन्ड है ये? हाँ, यही समझना है। BCl2 की एनर्जी क्या होगी? बोलेंगे सर एक जितना एक बॉन्ड की एनर्जी होगी ना उसको गुना 2 कर देंगे, है ना। अब 1 मोल मीथेन में कितना मोल बॉन्ड होगा? 1 मोल मीथेन में 4 मोल बॉन्ड होगा, 4 मोल। 1 मोल मीथेन में 4 मोल बॉन्ड होगा। तो मीथेन की बॉन्ड एनर्जी जो होगी, 1 बॉन्ड एनर्जी गुना 4 होगा। अच्छा, ये भी बताना है कि बॉन्ड एनर्जी सब सेम नहीं होता है। लिखिए, पहले लिखिए, सारा एनर्जी प्लस में है, मतलब एनर्जी लगेगा, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है, तोड़ के दूर करना है, रिपल्सन, तोड़ के दूर करना है, तो दूर करना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। ये तो रहा होमो एटॉमिक का। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी लिख लो एक, HCl, H प्लस Cl, बॉन्ड इंथैल्पी 431-32 होगा कुछ किलो जूल पर मोल। और यहां देखो 1 मोल बॉन्ड था, HCl में 1 मोल बॉन्ड था, 1 मोल बॉन्ड। ये टॉपिक थोड़ा थर्मोडायनामिक्स में भी आएगा, तो यहाँ पे समझ लो कि वहां पे आसानी से हम लोग समझ लेंगे बातों को। 2 टॉपिक थर्मोडायनामिक्स का हो रहा है, पहला वो आयनिक बॉन्ड हैबर साइकिल में बताया, ये दूसरा बॉन्ड इंथैल्पी बताया। ठीक है, नेक्स्ट, बॉन्ड इंथैल्पी इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एवरेज बॉन्ड एनर्जी,
अब देखो, लिख लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो जल्दी से। एक एग्जाम्पल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल का। पॉली एटॉमिक भी है, हेट्रो एटॉमिक भी है। पॉली मतलब में नहीं हो जाता है, हेट्रो मतलब अलग अलग एटम से। पॉली एटॉमिक भी है, हेट्रो एटॉमिक भी है। देखो H2O टूटेगा तो H और OH बॉन्ड तोड़ रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस नहीं दिलवाना है ना, बॉन्ड तोड़ रहे हैं। मेनली है क्या कि हम H2O को बोले HOH और ये वो बॉन्ड तोड़ दिए ऐसे। तो जो एनर्जी लगेगा यहाँ पे वो डेल्टा H बराबर 502 किलो जूल पर मोल। अब ये OH 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 में एक बॉन्ड और है, नहीं है आपको दिखाई दे रहा होगा, OH में एक बॉन्ड और है, तो ये फिर से टूट जाएगा H में और O में। डेल्टा H2 427 किलो जूल पर मोल। कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना ही चाहिए। 427 किलो जूल पर मोल। क्या दिखाई दे रहा है जी? वाटर मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड की एनर्जी बोलो अलग अलग है ना। यानी कि यदि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक से ज्यादा बॉन्ड है मॉलिक्यूल में, तो सारे बॉन्ड की एनर्जी सेम नहीं होती, सारे बॉन्ड की एनर्जी सेम नहीं होती, अलग अलग बॉन्ड की एनर्जी अलग अलग होगी। तो वाटर मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी का क्या करेंगे? तो क्या करेंगे वो देखिए, ऐसे थर्मोडायनामिक्स परमिशन देता है ना। कृष्ण भगवान बोले हैं ना कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, चेंजेस देयर फॉर्म्स ओनली। इसी को कहते हैं हिंदी में क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाएगा। तो यहां पर भी यही बात है, ये बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड टूट गया, तो जब कुछ लेके जाना नहीं है तो दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ दिए तो OH से OH कट गया। अब बताओ क्या मिला? H2O 2H और एक ऑक्सीजन। टोटल बॉन्ड एनर्जी डेल्टा H। अब निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 502 प्लस 427, दैट इज 929 किलो जूल पर मोल। सुनोगे अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ध्यान इधर। अब यदि वाटर मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी पूछी जाए तब, तो वाटर मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी पूछी जाए तो इसमें कितना से भागा दे देना चाहिए, क्योंकि दो बॉन्ड की एनर्जी थी। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना आ रहा है? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 किलो जूल पर मोल। क्या समझाए? एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड, दोनों की एनर्जी सेम की अलग, दोनों की एनर्जी अलग। जानते हो क्यों अलग हो जाते हैं? देखो ये वाटर मॉलिक्यूल तो है ही, इसका एक बॉन्ड तोड़ देंगे तो इसको तोड़ने में एनर्जी लगेगा, इसके बाद इस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी क्या? पहले जैसा है क्या? अब बोले दो पैर था तब तो एनर्जी देख रहे थे, अब एक पैर पहले से तोड़ दिए थे, एनर्जी ज्यादा देना पड़ा होगा। अभी लंगड़ा को तोड़ना है तो बताइए और कमे में टूट जाएगा कि ना टूट जाएगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही घट गई है,
इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी अलग होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी अलग होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बॉन्ड एनर्जी बदल जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी ही बदल जाता है। तो फिर हम लोग जो बॉन्ड एनर्जी मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? बोलेंगे सर दोनों बॉन्ड जोड़ करके जितना नंबर ऑफ बॉन्ड होगा ना उससे भागा दे देंगे। जैसे कोई मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड होगा तो चारों की एनर्जी अलग अलग होगी, चारों जोड़ के कितना से भागा दे देंगे? चारों जोड़ के 4 से भागा दे देंगे तो निकल जाएगा एवरेज बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो पॉली एटॉमिक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का जिसमें एक से ज्यादा बॉन्ड होता है वो सबकी बॉन्ड एनर्जी एवरेज बॉन्ड एनर्जी होती है। बस इतना ही सिखाए, लिखो फिर लिख देते हैं। हीप अ मॉलिक्यूल have more than one bond, more than one bond, then different bond has different bond energy, different bond has different bond energy, and we take average value of these as mean और एवरेज बॉन्ड एनर्जी। और 10th में एवरेज का फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे निकालने के लिए, मैथ में मीन कैसे निकालते थे? समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स आई बॉन्ड एनर्जी कितना बॉन्ड का, कितना मोल का, है ना, बटा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल बॉन्ड एनर्जी ये हम निकाले थे टोटल बॉन्ड एनर्जी बाई टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। क्या समस्या? किसी को समस्या कोई है तो बता दो, किसी को कोई समस्या तो बता दो। किसी को कोई समस्या तो बता दो। है कोई समस्या क्या? कितना अच्छा अच्छा लिख देती है, तुरंत लिख देती है। तब शक्ति क्या सब हो रहा है?
अब जब एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट बॉन्ड्स होंगे, उसमें डिफरेंट बॉन्ड होंगे उसमें, तो टोटल बॉन्ड की एनर्जी क्या करेंगे, जोड़ देंगे और नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड कर देंगे, तो बॉन्ड इंथैल्पी निकल जाएगा। और बॉन्ड लेंथ जब छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी बड़ा होगा, और बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी छोटा होगा। तो चलिए इसी बात को लिखते हुए इस टॉपिक को ओवर करते हैं। हायर द ना ठीक लगता है। एज द बॉन्ड लेंथ की बात की है, डिक्रीजेज द बॉन्ड इंथैल्पी, बोलो क्या, इंक्रीजेज, बॉन्ड इंथैल्पी इंक्रीजेज। देखो जानते हो एक्चुअली में ये सब छोटा बात नहीं है। देखो मॉलिक्यूल लिख रहे हैं हम, HF, HCl, HBr, HI, बोले 4 मॉलिक्यूल देख के क्या लगता आपको? तो अभिषेक बोल रहे हमारा देख के क्या लगेगा सर, बताइए आप। ठीक है, HF है, HCl, HBr, HI, लेकिन हमको देख के ऐसा नहीं लगता। हमको देख करके 4-5 बात क्या मतलब कि तुरंत बता देने का मन करता। बोले क्या क्या बातें हो सकती है, सुनते रहेगा तुम लोग, अभी लिखेगा नहीं। फ्लोरीन एक एटम है, हाइड्रोजन भी एक एटम है, Cl एक एटम है, हाइड्रोजन भी एक एटम है, Br भी एक एटम है, हाइड्रोजन भी एक एटम है, आयोडीन एक एटम है, और हाइड्रोजन भी एक एटम है। इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इससे इसकी दूरी को, इससे इसकी दूरी को, इससे इसकी दूरी को, इससे इसकी दूरी को क्या कहते हैं? तो बताइए बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है? बताइए ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, चूंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। नहीं, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटम का साइज, एटम का साइज कौन से एटम का? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन तो उतना ही बड़ा सब में रहेगा, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का साइज बढ़ रहा है। अब बोलो, देखो मेरे मन में क्या चलता है, तुम्हारे मन में भी आज से चले देख करके इसको ऐसे। एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, बाद में लिखा जाएगा। क्या सामने से दिखाई क्या पड़ रहा है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। कितना आसान सा बात है। बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज करेगा ना, तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीजेज, बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीजेज। बॉन्ड एनर्जी घटने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का वीक हो जाना है या नहीं है, बताइए। बॉन्ड स्ट्रेंथ, अरे अभी देख लो सिर्फ यार, यदि देख के समझ आ गया ना, लिखने का बहुत बात नहीं है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, सुनोगे देखो क्या बताना चाहते हैं हम। यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर पड़ा है, इसका मतलब बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। बॉन्ड जब आसानी से टूटेगा, बॉन्ड जब आसानी से टूटेगा तो क्या निकलेगा इससे? बोले हाइड्रोजन निकलेगा सब जगह पे। HF से हाइड्रोजन निकल जाएगा, HCl से H निकल जाएगा, HBr से H निकल जाएगा, H+ बन के। यदि किसी से H निकल जाता है तो बताओ, जिस किसी मॉलिक्यूल में H+ हटने लायक रहे
तो 10वां से पढ़ के आए हो ना कि वो एसिडिक होता है, नहीं होता क्या? बताओ तो इस चारों एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? हाँ, अपने मन से जो फीड है इसमें वो गलती से फीड किया गया है। HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। चूंकि आपको पढ़ना HCl था तो HCl रटे थे आप, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हमारे पास तो सब है, HF भी है, HCl भी है, HBr भी, HI भी है। ये चारों में स्ट्रॉन्गर कौन? क्यों स्ट्रॉन्गर? क्योंकि हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। यही तो बताना था कि एसिड से यदि H+ जल्दी निकले तो वो एसिडिक ज्यादा। तो बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तुम लोग तो एसिड याद किए थे ना यार कि कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, उसमें ही एबे ने किया होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। सुनते रहना हमारी बात। यदि H+ निकल जाता है किसी से और जाके किसी में जुड़ जाता है ना, एक मॉलिक्यूल से निकलेगा तो जाके किसी दूसरे में ऐड हो जाएगा। जिसमें ऐड हो जाएगा उसका हो जाएगा रिडक्शन। तुम पढ़ा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका नहीं, किसी दूसरे का हो जाएगा रिडक्शन। तो जब दूसरे का रिडक्शन हो जाए मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जो दूसरे का रिडक्शन करा दे उसको क्या कहते हैं? कौन है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट? देख रहे हैं कितना स्मूथ होता है केमिस्ट्री, कुछ हो याद नहीं करना पड़ता है। आप लोग याद किए थे ये सब, रिड्यूसिंग एजेंट कौन स्ट्रॉन्गर है, कौन कमजोर, कौन रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? आखिर रिड्यूसिंग एजेंट सब होगा जो H+ देगा। मतलब रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। देखिए तो सवाल पे सवाल नहीं बन रहा है क्या? सवाल पे सवाल नहीं बन रहा है क्या? अब कितना सवाल बनेगा? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। आपको देख के कुछ नहीं हो रहा था, हम देख लिए तो इतना बात हो गया साहब। अब वो वेरी बेसिक कोई पूछ दे भाई बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ा था, तो उसको क्या बोलेंगे? देखा नहीं रहे कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है? ऐसे थोड़े बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों कर रहा है? अरे भाई तो पीरियोडिक टेबल में पढ़े नहीं थे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, इसमें होगा 2 ऑर्बिट, इसमें होगा 3 ऑर्बिट, इसमें होगा 4 ऑर्बिट, इसमें होगा 5 ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा एटम का तो एटॉमिक साइज नहीं इंक्रीज करेगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज। तुम लोग लिख पाओगे जैसे हम लिखे हैं जी? ऐसे ही लिखना, ऐसे ही केमिस्ट्री आसान होता है। कोई रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ नहीं कभी याद करना होता है, कभी एसिडी का स्ट्रेंथ नहीं याद करना होता है, कुछ हो याद नहीं करना होता है। सब बात समझ में आना चाहिए। समझ में जब आता नहीं है तो याद करना है, याद करना है। और ये एक दो ठो बड़ा आदमी के मुंह से सुनते रहते हो, जनरली मैं तो क्या ही बोले, केमिस्ट्री तो याद करना है। नोमा उमा में सर लोग ऐसे ही बताते थे, मैथ फिजिक्स पढ़ा देते थे और केमिस्ट्री याद करना है, बायोलॉजी तो हिस्ट्री होता है, बात खत्म। चूंकि उनको फिजिक्स और मैथ आता था, बाकी तो आता नहीं था, और चारों सब्जेक्ट की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि फिजिक्सो पढ़ा देंगे, मैथो पढ़ा देंगे, केमिस्ट्रियो पढ़ा देंगे। तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, केमिस्ट्री में कुछ है, बच्चों को सिखाते रहते हैं, इसमें याद करने वाला है। लेकिन देखिए क्या याद करने वाला है, सब तो बहुत सीक्वेंशियल है। जानते हो ये सब पढ़ना है आप लोगों को अलग अलग जगह पे। ये P ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ना है। तो जब चीजें को एक दो बार जानेंगे ना हम लोग, तब जाके सवाल आसान होगा। कभी कभी हम देर करते हैं, उसका वजह यही होता है
कि अभी देखिए जैसे ये टॉपिक हम नहीं भी पढ़ाते तो कुछ जाता, सिलेबस तो आगे बढ़ ही जाता, लेकिन तुम्हारा कितना क्वेश्चन छूट जाता और फिर कहते कि अच्छा ये बाद में पढ़ लेना, यही कर सकते थे। अब देखो ये एक तरीका है, खाली इसमें नहीं होता ऐसा, ये एक्चुअली में सब में होता है। बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। H2O एग्जाम्पल नंबर 2 कर ले। H2O, H2S, H2SC, H2T, H2T, H2PO। भाई 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 ये नाम तुम लोगों को पता है ना क्या? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। पैटर्न सब में एक के होता है। और जानते हो बात तो सही ये है ना कि ये Cl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो कभी कहबो नहीं करते हैं, Cl को Cla कहते हैं। और ये क्या होगा? हाइड्रो, अरे बोलना दो उसी के तरह तुकबंदी करके, जैसे गाना गाते हो तुम लोग, है ना, एक वो पकड़ लेते फिर गाते नहीं रहते क्या? हाइड्रो आयोडिक एसिड हो गया। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, उससे स्ट्रॉन्ग तो उसी के ग्रुप में HI होता है। बढ़ रहे हैं। इस बॉन्ड पैरामीटर बॉन्ड लेंथ का एप्लीकेशन है। और ऐसे कभी एकांत में जाकर मत सोचना एनसीईआरटी देख करके भाई सब तो था नहीं, सर पढ़ाते रहते हैं झूठे झूठे, ऐसे नहीं, यही सवाल है। नहीं तो क्वेश्चन बैंक बनाइए आप लोग, देखिए यही सवाल है जो पूछा जाता है कि अरेंज देम अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एक तो थर्मल स्टेबिलिटी करके सवाल आता है। एक एरो और ऐसे खड़ा रखोगे तो यार और एरो बढ़ते चला जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेंगे? डिक्रीजेस। जानते हो ये सवाल नहीं था एक्चुअली में, आप मतलब सवाल तो था ही लेकिन अलग नहीं था, ये लिखा हुआ है ना। थर्मल मतलब हीट और स्टेबल, हीट स्टेबल, तो जिसका बॉडी एनर्जी ज्यादा होगा उसी को ना गर्म करोगे तो स्टेबल होगा, जिसका बॉडी एनर्जी कम है उसको तो हीट किए कि टूट जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या लिखेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। अरे जगह नहीं है तो ऐसा बनाया होगा, एक दो गो ऐसे करके लिखो ना रे, बॉडी एनर्जी लिख दो, जगह नहीं है। यही सब तो वो है। एक एरो पे सब न लिखना चाहिए था, हम ना लिख देते। इतना सारा एरो बनाएंगे ना तो दिमाग में उतना बार डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग जाएगा, इसलिए इतना बार एरो बनाए। एनसीईआरटी में ऐसा कहीं लिखल है? सब तो पूरा हिस्ट्री जैसा लिखल है। नहीं,
तो दिमाग में ज्यादा बार जाए इंफॉर्मेशन, इसलिए हर प्रॉपर्टी का एक एरो बनाते हैं। ठीक है, अब जगह नहीं है या आप रिहर्सल्ड हो गए, याद ही ये सब बात, तब फिर वैसे देखो देखो देखो, हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे थे सब, H2O लिख दिए थे यार। एग्जाम्पल नंबर 2, अब हम पूछते हैं क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये कितना नजरिया बदल देते हैं हम। अभी तो नहीं कुछ दिख रहा था, बोले अब तो दिख रहा है, अभी भी वही चीज है। देखो हम कैसे दिखा रहे हैं तुमको, ऑक्सीजन बनाए, ठीक है, सल्फर थोड़ा बड़ा बना देंगे, मतलब ये काहे बना रहे हैं हम, हमको थोड़े मजा आता है खेलने में। क्या बनाए जी बताओ। हर तरीके गजब आदमी है यार। तो सही में जाके चरवाहा विद्यालय में भी पढ़ाया जा सकता है। इसके लिए टेबल बेंच एसी लगाने का क्या जरूरत था। ये बात तो जाके चरवाहा विद्यालय में बिना खिड़की वाले स्कूल में भी किया जा सकता था कि क्या बनाए तो सर गोला। ये हम बनाए एटम, इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरिनियम है, पोलोनियम है ना। साइज बड़ा होते चला गया, साइज बड़ा होते चला गया। अब देखो इसमें 2 हाइड्रोजन ऐसे बना देते, अब इसमें 2 सल्फर बना देते, अब यहां पे 2 हाइड्रोजन फिर बना देते, यहां पे 2 हाइड्रोजन फिर बना देते। अब क्या दिखाई दे रहा है, बोले बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है सर, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है क्या, हाइड्रोजन और एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, इतने प्रैक्टिस करने की सपने में भी यही दिखाई दे कि बस बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, क्यों इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीजेज, बोलो। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो इससे बढ़िया बढ़ते हुए क्या देख सकते हो आप, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। अब इससे बेसिक तो कुछ हो ही नहीं सकता। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या इंथैल्पी डिक्रीजेज, बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीजेज, बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीजेज मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज मतलब, हाँ, क्या निकल जाएगा टूट के इससे, तो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन टूट के निकलेगा तो एसिडिक होगा ना जी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, एसिडिक इंक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। और H प्लस निकला था तो रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, दूसरे का रिडक्शन करा देगा, इसलिए रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ
increases. Thermal stability decreases. ये सब बॉन्ड पैरामीटर्स के वजह से ये हो जा रहा है। कि आपका पीरियोडिक टेबल में लास्ट वाला में हाइड्राइड्स प्रॉपर्टीज का था, उसमें यही था बताया हुआ, पढ़ा दिए ना। अब अमोनिया वाला एक और ग्रुप बचा है, तो तीनों ग्रुप हो गया। वो है, उधर भी नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ पी ब्लॉक में, ऐसा लिखा हुआ तो कहीं पे नहीं है, वहां पे डेटा लिखा हुआ है कि कितना बॉन्ड एनर्जी होता है। थ्योरीज में सब बातें नहीं, क्वेश्चन लेकिन अभी से मिलेगा, जब जेई का और वो क्वेश्चन बनाएंगे ना, क्वेश्चन बैंक, तो मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज उसके बॉन्ड पैरामीटर से ही निर्धारित हो रहा है। हाँ, ऑक्साइड्स पे भी रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 3, एप्लीकेशन या एग्जाम्पल जो भी कहें, बॉन्ड पैरामीटर्स के एप्लीकेशन। नाइट्रोजन वाला ग्रुप बनाएगा NH3, PH3, ASH3, नाना पापा और सब बीमार, SbH3, BiH3। नाम लिखे थे पिछले वाले का, पिछले वाले का नाम नहीं लिखे थे, इसलिए भी नहीं लिखे थे। सुनो, ये वाटर है, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलोगे, बोलोगे ना, सल्फाइड याद रखो। हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन टिलुराइड, हाइड्रोजन पोलोनाइड लिख दें। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन टिलुराइड, हाइड्रोजन पोलोनाइड, पोलोनाइड। बड़े देखिए, नाम ही पहले लिखे इस बार, क्या है ये मालूम, देखो ना मेरे तरफ, अब लिखना 2 मिनट तक कोई नहीं, सब बताना हमको, क्या बोलेंगे इसको, तो इसको फास्फोनिया नहीं बोलेंगे। हाँ, इसको फॉस्फीन बोलेंगे, इसको आर्सिन बोलेंगे, आर्सिन, आर्सिन बोलेंगे।
इसको स्टीबीन बोलेंगे। हाँ, इसको बिस्मुथीन बोलेंगे। बोलो, फिर से वही करेंगे अब। अभी जो देखे थे आप, नाइट्रोजन बनाए, यहाँ पे फास्फोरस बनाए, और यहाँ पे आर्सिन बनाए, यहाँ पे स्टीबीन बनाए, और यहाँ पे बिस्मथ बनाए। लग रहा है ना बड़ा साइज बढ़ रहा है जी, देखो। अब नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन देना है। एच 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 एच, फॉस्फीन, एच 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 एच। क्या बढ़ रहा है, जरा मेरे साथ बताओ। बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। अब देखो, हम लिख देते हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने से बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। बॉन्ड एनर्जी बढ़ने से, बोलो, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। बॉन्ड स्ट्रेंथ घटने से एसिडिक स्ट्रेंथ। एक बार में यदि समझ जाओ ना तो क्या ही दिक्कत है। इंक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने से रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। हुए 5 प्रॉपर्टीज। अभी कितना क्वेश्चन बनाए, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का कंप्लीट है, केवल बॉन्ड लेंथ जान जाने से, बॉन्ड एनर्जी जान लेने से। 18 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। हम 18 क्वेश्चन बताएं।
ठीक है फिर।